और ब्रह्म वाक्य मुरली में तो पहले ही बाबा ने इशारा दे दिया था, 66 में ही बता दिया। 10 वर्ष में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। उस नई दुनिया में जो मनुष्य सृष्टि का बाप नर रूप में पाठ बजाने वाले जो मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया के, उनके बीच ऐसे नर का पार्टधारी जिसके पार्ट की प्रत्यक्षता 10 वर्ष में हो जाती है। इसलिए बोल दिया 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही, साथ साथ लक्ष्मी नारायण का जन्म भी बता दिया। वाक्य याद है? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो हिसाब लगाने से कितना आता है? 76 आता है। तो 76 में वो नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाली आत्मा सत्य रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने लगी। पहले स्वयं के अंदर प्रत्यक्षता होगी, लक्ष्मी नारायण साथ साथ जन्म लेते हैं तो साथी को प्रत्यक्षता होगी या सबको प्रत्यक्षता हो जाएगी? है साथी को प्रत्यक्षता होगी या स्वयं को प्रत्यक्षता होगी? इसलिए पहले ही इशारा दे दिया व्यक्तवाणी में कि बाप दादा किसी का पार्ट कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर एक आत्मा को अपने पार्ट की प्रत्यक्षता स्वयं ही होगी। स्वयं ही अपनी वाचा से, अपने कर्मों से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति वाइब्रेशन से अपने पार्ट को हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी। न बाप प्रत्यक्ष करेगा न कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा। अपने ही मुख से अपने पार्ट की प्रत्यक्षता करेंगे। या ऐसे समझ लो, करावनहार बाप करावेगा तो साबित हो जाता है कि ब्राह्मणों की दुनिया का जो दूसरा संगठन सन 47 में बना था उसका विघटन कब हो गया? 76 में। और ये भी बता दिया कि टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। किस बात में टू लेट? कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, ये जो फर्स्ट क्लास लक्ष्य है, इसके लिए सन 76 के बाद पुरुषार्थियों ब्राह्मणों की दुनिया में टू लेट का बोर्ड लग जाए। माने कोई फिर कितना भी पुरुषार्थ करे
ब्राह्मणों की दुनिया में कितना भी नाम वाला होता रहे, लेकिन नर से डायरेक्ट नारायण उसी जीवन में, और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी उसी जीवन में, कोई भी ब्राह्मण पुरुषार्थी नहीं बन पाएगा। टू लेट हो गया। पुरुषार्थ के लिए बताया। तो क्या साबित हुआ? कि जो बोला है ब्रह्मा सो विष्णु, और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों का नाम है? चतुर्मुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, तो एक ब्रह्मा की बात तो नहीं है। और नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? है नंबरवार होंगे। कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा, कोई द्वयम नंबर, कोई तीसरा नंबर, कोई चौथा नंबर, कोई पांचवा नंबर। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ फिर? है शिव निराकार, ज्योति बिंदु, बापों का भी बाप, आत्माओं का बाप, जिसको कहें पुरुष या स्त्री। पुरुष कहें क्योंकि पुरुष माने कठोर, स्त्री पुरुष के बीच में तन से, मन से, बुद्धि से किसी भी प्रकार से ज्यादा कठोरता पुरुष में होती है मोस्टली, या स्त्री जाति में होती है? पुरुष में। तो आत्मिक रूप में स्थिर होने वाली जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं, उनमें परम पुरुष कोई होगा या नहीं होगा? है वो परम पुरुष कौन? शिव बाप, जिसे कहते हैं बापों का बाप। परिवार में भी सनातन परंपरा यही चली आ रही है कि कोई भी परिवार में जो सबसे जास्ती ओल्ड होता है, उसका मान मर्तबा सबसे जास्ती रखा जाता है। अभी भी देखो गवर्नमेंट में ये नियम निकला, पहले नहीं था। क्या है? हाँ, क्या? जोर से बोलो। सीनियर सिटीजन, क्योंकि बाप आते हैं तो बाप के वाइब्रेशन कुछ न कुछ गवर्नमेंट में भी पकड़ में आ जाते हैं। जैसे पहले 76 से पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी, और बाप प्रत्यक्ष हुआ, मनुष्य सृष्टि का बाप।
वो पुरुषार्थी जीवन में तो शिव नहीं होता, सारी सृष्टि का कल्याणकारी होता है, नहीं होता। फिर जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तो जो बाप का विरुद्ध है, शिव बाप का, कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। जैसे मैं अखूट भंडार ज्ञान का, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार अखूट ज्ञान का भंडार बनाता हूं। ये बात सत्य है क्या? है? बच्चों को बनाता है या एक को बनाता है? एक को बनाता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है, वो अपनी दुनिया के अंदर अपने धर्म के दायरे में, उन सितारों की अपनी दुनिया नहीं है? तो वो सितारे अपनी दुनिया के दायरे में अखूट भंडार वाले हैं या नहीं है? लेकिन नंबरवार या एक जैसे कहेंगे? नंबरवार। तो अव्वल नंबर भी कोई होगा। तो जो अव्वल नंबर है, मनुष्य सृष्टि का बाप, हीरो पार्टधारी, वो एक आत्मा है जो ऑलराउंड पार्ट बजाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और उसी को सत्य बाप का सत्य बच्चा कहेंगे। क्यों? क्या सत्य की शक्ति उस एक में ही आती है? चंद्रवंश के मुखिया में नहीं आती। इस्लाम, बौद्ध या क्रिश्चियन धर्म के मुखिया में नहीं आती। है? नहीं आती। अपने अपने टाइम पर वो जो ज्ञान सुनाते हैं, वो समय चक्र के अनुसार तो सत्य है, परंतु 100% सत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि गीता में ही बोला है, इस संसार में जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। किसका विनाश होता है? झूठ का विनाश होता है। सत्य का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। सत्य सदा जेय है। इसलिए शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि इस मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा का गायन है जिसकी युद्धों में कभी हार नहीं हुई। नारायण। और सभी आत्माएं मात खा जाती हैं।
तो आधार क्या है? सदा विजयी होने का आधार क्या हुआ है? जो शास्त्रों में विषपाई गाया हुआ है, विष पीने वाला, और विष की परिभाषा भी बताई है, पराई स्त्री पर पुरुष का इंद्रियों से संग लेकर सुख भोगने वाला, वो विषयी विकारी है, व्यभिचारी है, विषपाई है या नहीं है? विषयस वैश्य है या नहीं है? अव्वल नंबर का विषयस तो उसी को कहें। तो जो विषयस है महाविकारी है, वो सदा काल का सत्य कैसे हो सकता? हो सकता है? अरे सदा सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता? बड़ा भारी प्रश्न आ गया। याद में रहकर याद में रहकर सदा सत्य हो सकता है? अरे विषपाई है तो अनेकों का संग करता है, व्यभिचारी है, इंद्रियों के द्वारा, तो जिनका संग करती है आत्मा, तो आत्मा को संग का रंग नहीं लगता। जब संग का रंग लगता है तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? तो जो विषपाई है वो सदा सत्य कैसे हो सकता? जो सत्य इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति बताई है, और घर घर में भारतवर्ष में कथा भी होती है। किसकी? सत्यनारायण की कथा होती है। परंतु जैसे इस दुनिया का हिसाब है, दुनिया की हर वस्तु का, हर चीज का, हर व्यक्ति का हिसाब है कि 4 अवस्थाओं से जरूर पसार होती है। शुरुआत में सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। तो जरूर कोई आत्मा भी ऐसी है जो सृष्टि के आदि में एकदम सात्विक और सबसे जास्ती सात्विक, पार्ट बजाने वाली, और जब सृष्टि चक्कर खाते खाते त्रेता युग में आती है, जहां क्षत्रिय वर्ण उभरता है, उस क्षत्रिय वर्ण में भी
अव्वल नंबर का क्षत्रिय। ऐसे ही द्वापर के आदि में अव्वल नंबर का है वैश्य, विशियस। पहला विशियस या दूसरे तीसरे चौथे नंबर और बाद वाले नंबर? पहला विशियस। कैसे? अरे जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता। वो तो रटा हुआ है। है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण, ये तो रटा हुआ है। लेकिन पहला वैश्य विशियस कैसे अव्वल नंबर का? कोई प्रश्न करेगा तो क्या जवाब देंगे? द्वापर से देवान आता। द्वापर से पहले नंबर में देवान आता है। किसमें आता है देवान? ब्रह्म में नहीं आता। मनुष्य सृष्टि के बीज में आता है क्या? है? आता है। अरे आगे चल के देश विदेश के लोग आएंगे, अलग अलग धर्मों के तीक्ष्ण बुद्धिवादी, वो पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे ऐसे ही बकबक करते रहते, हीरो पार्टधारी है। बाबा बाबा को आगे आगे बाबा को करेंगे। बाबा हर समय पकड़ में आएंगे है? तो कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। और अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है, जहाँ बीज रूप आत्माएं हैं और आधार मूर्त आत्माएं हैं। अभी तो दुनिया के बड़े बड़े संगठन तो यज्ञ कुंड में कूदे ही नहीं है? कूद गए? बड़े बड़े संगठन पड़े हुए हैं, बड़े बड़े धर्माधीश, धर्म सत्ताधीश, जिनके इशारे पर बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? ऐसा भी खलीफा बैठा हुआ है, उसका एक इशारा होता है और अमेरिका की वो ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग जहां से दुनिया का कंट्रोल होता है वो धराशायी हो जाती। इतने बड़े भयंकर धर्म सत्ताधीश, जिनके इशारों पर राज्य सत्ताधीश बनते हैं। इंडिया में ही देख लो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स भारत में जो बड़े बड़े धर्माधीश सत्ताधीश शंकराचार्य कहे जाते हैं, उनके पांव पर जाकर लूटते हैं।
उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। नहीं है, चलते हैं। अभी वो बड़े बड़े धर्म सत्ताधीशों के गुट और बड़े बड़े धर्माधीश धर्माचार्यों के गुट, वो तो अभी इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में कुछ भी जानते ही नहीं। हाँ, आज से 2500 वर्ष पहले जब से द्वैतवादी धर्म पिताएं आए, दो धर्म दो राज्य आरंभ हुए, तब से भारतवर्ष के रहवासी कुछ आत्माएं हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। जो पहले सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे सतयुग त्रेता में, ज्ञान सूर्य की औलाद थे और ज्ञान चंद्रमा की औलाद थे। परंतु वो सब मूल रूप में किससे जन्म लेते हैं? सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो। अरे है? अरे पिता माने पुरुष, पुरुष जन्म देता है। जन्म देना माने संसार में प्रत्यक्ष करना। पिता जन्म देता है? अरे मनुष्यों में, जानवरों में कोई जानवर ऐसा है मेल जो बच्चों को जन्म देता हो? जन्म देना माने संसार में प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देना। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो कौन से प्रत्यक्षता वर्ष की बात है? अरे आत्मा के प्रत्यक्ष होने की बात है या देह रूपी बच्चे के प्रत्यक्ष होने की बात है? देह रूपी बच्चे के प्रत्यक्ष होने की बात है। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुई है। सन 76 में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनके बीच में सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन, बीज कौन, ये नहीं प्रत्यक्ष हुआ है? हुआ तो आत्मा ने जन्म नहीं लिया है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो जन्म माने क्या? जन्म माने संसार में प्रत्यक्षता हो। सारा संसार जानने लगे, जो देखे जो सुने तो जाने कि हाँ उआ की आवाज पड़ोस से आ रही है, बच्चे ने जन्म ले लिया, प्रत्यक्ष हो गया। फिर जो देखे तो मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। ऐसे ही
इस 60 रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो सुप्रीम सोल है वो भी जन्म लेता है। क्या निशानी अव्यक्तवाणी में बताइए। अरे भूल गए। जो देखे इन आंखों से, स्थूल आंखों से, जो सुने 2 शब्द भी इन कानों से, उसको पक्का निश्चय हो जाए कि मेरा सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आ गया। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। क्या जीवात्मा वो कहता है? कौन कहता है? वो कहता है, या उसका 100% साकार स्वरूप कहता है। क्या कहता है? सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जीवात्मा जब मेरे सन्मुख हो जाए, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। ये क्या होता है? बाहर से तो देखने में आए ऐसी बातें करता है, बड़ी लल्लो चुप्पो मक्खनबाजी कर रहा है, तो कोई समझे इसने तो बहुत अच्छा पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया, मान लिया, लेकिन अंदर में खार खाए बैठा है। विपरीत संकल्प चलते हैं। क्या? मुख में राम, बगल में दिखाई न पड़े, एकांत मिल जाए अकेला तो मैं इसको कच कर दूं। ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर कोर्ट के सामने शपथ पत्र लिखा और जब सात्विक की स्टेज थी तो बड़ी मक्खनबाजी करते थे। फिर अभी क्या हालत है? हाँ, अभी अकेले में मिल जाए तो बस खेल खलास कर दूं, क्योंकि विष्णु पार्टधारी तो मैं ही हूं। इस दुनिया में जो ऊंचे ते ऊंचा परम पद गाया हुआ है, गीता में भी परम पद क्या है? विष्णु। वो तो मेरा ही पार्ट है। ये तो झूठा है। इस झूठे को खत्म कर दो, बस फिर तो वल्ला ही वल्ला। तो ऐसे ऐसे भी हैं, अंदर से सन्मुख नहीं है, बाहर से सन्मुख हैं, विमुख नहीं दिखाई देते। लेकिन नहीं, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। कोई रूप में विमुख ना साबित हो, ऐसी जीवात्माएं, और जीवात्माएं तो अनेक हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब क्या हैं? जीवात्मा है। लेकिन उनको तो मन बुद्धि है ही नहीं।
मन बुद्धि सिर्फ मनुष्य को होती है। इसलिए मनुष्यों की बात है, मनुष्यों के लिए ये बोला किसने है? वो ऊंचे ते ऊंची आत्मा जिसके पास ऊंचे ते ऊंची पावर है। कौन सी पावर? ज्ञान की कहो, सत्य की कहो। सत्य को ही ज्ञान कहेंगे या झूठ को ज्ञान कहेंगे? सत्यता की अखूट पावर है। और सत्य क्या है? वो सत्य कौन है इस संसार में? जो अखूट सत्य है इस संसार में। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे इस संसार में। शिव बाप अखूट सत्य है? इस सृष्टि पर फिर शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। शिव बाप सदा कायम नहीं है। जो सदा कायम है सृष्टि पर, तीनों काल में कायम है, वो ही सदा सत्य है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक या कोई भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम नहीं रहती क्या? है? नहीं रहती। क्यों? द्वैतवादी युग में है? द्वैतवादी युग में। हाँ, द्वैतवादी चलो द्वापर युग से आते हैं। वो तो आधे कल्प सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं रहते। लेकिन जो पहले ही आ गए, द्वापर युग आरंभ होने से पहले ही आ जाते हैं, उनको न कहें है? वो सत्य नहीं है। अरे सदा काल सत्य हैं या नहीं है? क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो पूरा तीनों काल का रिकॉर्ड है ही नहीं। तो जब तीनों काल का रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि कोई त्रेता के आदि में आ जाए, भले कोई एकदम ठेठ सतयुग के आदि में आ जाए, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता पत्ती बन जाए, तो क्या सत्य नहीं है? अरे वृक्ष का जो पत्ता है वो सदाकाल होता है या विनाश हो जाता है? जड़ का, तने का, टहनियों का, फल का, फूलों का विनाश हो जाता है। लेकिन फल के अंदर, वृक्ष में, कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के अंदर जो फल पैदा होता है, उस फल में जो बीज लगता है, पहला पहला बीज, वो बीज को विनाशी कहें है? नहीं कहेंगे। बीज अविनाशी होता है और सारा वृक्ष विनाशी होता है। इसीलिए गीता में
इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की मिसाल दी है, वृक्ष से मिसाल दी है। और वो भी कौन से वृक्ष से? बड़ा वृक्ष, बड़ा वृक्ष बन जाता है, अनेक शाखाओं वाला वृक्ष बन जाता है, अनेक धर्मों वाला वृक्ष बन जाता है। लेकिन उसका जो बीज है वो अति सूक्ष्म होता है या मोटा ताजा होता है? अति सूक्ष्म होता है। उससे ज्यादा सूक्ष्म मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पर आ जाओ, चैतन्य वृक्ष। चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला, जो गीता में जिसका वर्णन है, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं इस दुनिया में। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों में मन बड़ा प्रबल है। मन अगर कोई इंद्रिय का साथ न दे तो वो इंद्रिय अपना सुख दुख नहीं भोग सकती। और मन से प्रबल क्या है? बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। किसकी बुद्धि है? 500 करोड़ मनुष्यों की बुद्धि प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? बुद्धिमानी बुद्धि। फिर बोला है मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धिः परसस्तु सः, परमात्मा जो बुद्धि से भी परे है, जो मनुष्यों की बुद्धि से भी परे है, वो है। तो फिर जो बुद्धि की तरफ इशारा किया, मन की तरफ इशारा किया, इंद्रियों की तरफ इशारा किया, तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई तो पार्टधारी होंगे जिनकी इंद्रियां बड़ी प्रबल काम करती हैं और नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। चाहे कर्म इंद्रिय हो, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, कोई न कोई है, लेकिन नंबरवार की लिस्ट में है, गिने जा सकते हैं। और उनमें कोई अव्वल नंबर भी होता होगा? नहीं। तो देखो, जो बहुत प्रबल होता है उसके सामने सब झुकते हैं या नहीं झुकते हैं? बड़ा बलवान होता है, झुकते हैं ना।
और शास्त्रों में पूजा भी उन्हीं की दिखाई गई है? कोई भी अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान होते हैं ना, जन्म होता है, नामकरण होता है, छठी होती है, यज्ञोपवीत होता है, भले मृत्यु तक होती है, तो दाह संस्कार भी करते हैं, तो ये कर्मकांड करते हैं ना। तो जो भी कर्मकांड अच्छे अच्छे होते हैं उनमें पूजन भी करते हैं। किसका किसका खास पूजन किया जाता है? कथा वार्ता करते हैं तो भी पूजन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो भी पूजन करते हैं, हैं? 9 बड़े प्रबल हैं। इंद्रियां कितनी हैं पुरुषों में? पुरुषों में कितनी इंद्रियां हैं? गिन भी नहीं पाते। अरे अपनी अपनी तो गिन लो, है? ज्ञानेंद्रियां गिनो, गिनो, एक एक के नाम बताओ। है? आंख, नाक, कान, है? मुख, हाँ वही स्पर्श, स्पर्श, हाँ। और कर्मेंद्रियां? नाक, हाथ, पांव, और हाँ, त्याग इंद्रिय 2 इंद्रिय, मलमूत्र का त्याग करने वाली, और है मुख नहीं, जिसको हमने स्वाद इंद्रिय कहा उसका नाम स्पर्श इंद्रिय कर दिया। जीव से ही स्पर्श होता है क्या कि स्वाद होता है? स्वाद होता है। स्पर्श मोस्टली कौन से अंग से करते हैं? कहीं से भी, ऐसे करेंगे ऐसे भी स्पर्श हो जाता है, ऐसे भी स्पर्श हो जाता है। स्पर्श त्वचा से करते हैं ना, तो त्वचा जो है स्पर्शेंद्रिय 5 हो गई। दस इंद्रियां हो गई। ये जो 10 इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियां प्रबल हैं, एक से एक बढ़कर, या कोई और अंग भी शरीर का ऐसा है जो इनसे ज्यादा प्रबल है? यही ज्यादा प्रबल है। तो जो आकाश के सितारे हैं, जड़ सितारे, और हम आत्मा रूपी सितारे हैं, धरती के सितारे, तो जड़ सितारे भी जो मुख्य मुख्य पार्ट बजाने वाले हैं वो कितने हैं? जो नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, कितने हैं? 9 ग्रह। 10वें का नाम क्यों नहीं? है? क्योंकि 10वां नास्तिक जैसा है, न आत्मा को मानता, न परमात्मा को मानता, न ईश्वर को मानता, न भाग्य को मानता, न दुर्भाग्य को मानता, न धर्म को मानता, न धर्म ग्रंथ को मानता, न धर्म पिता को मानता, न धर्म स्थल को मानता। अहं
मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार प्रबल है तो किसको पूजेगा? है अपने सामने किसी को मानेगा ही नहीं। जैसे रसिया का नास्तिक धर्म, इतना अहंकारी कि अहंकार में आकर के एटॉमिक एनर्जी तैयार कर ली। देखें हमारा मुकाबला कौन कर सकता है इस दुनिया में। हमारे अंदर वो ताकत है जो सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। तो ईश्वर को नहीं मानते, क्या देह को मानते या देह में बैठी आत्मा को मानते? देह को मानते, जड़त्व को मानते, पंचभूतों को मानते। भौतिकवादी हुए या आत्मा अध्यात्मवादी हुए? भौतिकवादी हो गए। ये दुनिया का ऐसा ग्रुप है जो कोई धारणा पर पक्का नहीं रहता। धर्म है ही नहीं। जैसे धर्म के नाम पर है तो अधर्म ही अधर्म। क्या कहें उनको? मनुष्य हैं या जानवर हैं? जानवर। तो उनकी पूजा करते हैं भारतवासी? नहीं करते। क्यों है? भारतवासी उनकी पूजा क्यों नहीं करते? क्या कारण है? सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। यहां तक कि दुनिया का जो महाशक्ति कही जाती है, कौन सा देश? अमेरिका। वो भी उनसे डरते हैं या नहीं डरते हैं? हैं? डरते हैं। ऐसा विकराल है, लेकिन भारतवासी उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? है? अरे भारत में राजाएं तो हुए हैं, राज्य भी हुए हैं छोटे बड़े। उन राज्यों में राजधानी भी हुई, राजा रानी भी हुए, और राजा रानी के परिवारजन संबंधी भी हुए। प्रजा के कंट्रोलर, राज्य अधिकारी भी हुए। बड़े बड़े साहूकार, ऐसे ऐसे साहूकार जो समय आने पर राजा को भी सहयोग कर देते। जब राजा हेल्पलेस हो जाए तब। कुछ हिस्ट्री में याद है? भामाशाह। तो फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है।
और उस 4th क्लास प्रजा में भी, राजघराने में भी नंबरवार दास दासी भी होते हैं। अव्वल नंबर के दास दासी तो माता पिता होते हैं। राजा के माता पिता अव्वल नंबर के दास दासी हुए या नहीं हुए? हुए। ऐसे ही द्विम नंबर के दास दासी, उनका भी महत्व होता है या नहीं है? बेडरूम में जाने देंगे या नहीं है? नहीं जाने देंगे? जाने देंगे। फिर 3rd क्लास नहीं जाने देंगे। 4th क्लास दास दासी भी। और फिर राज परिवार में वो वर्ग कौन सा है जो सबसे नीची दृष्टि से देखा जाता है? चांडाल। क्या काम करता है? मुर्दों को जलाता है। तो मनुष्य सृष्टि में कौन सा धर्म है जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीच चांडाल का काम करते हैं? उनका मुखिया है। क्या है या नहीं? उनका मुखिया नहीं होता है? चांडालों में भी राजा के राज्य में कोई बड़ा सा बड़ा मुखिया नहीं होता है? इस मनुष्य सृष्टि में वो मुखिया कौन? सब चांडालों का सरदार। गृहस्थी होता है या सन्यासी होता है? गृहस्थी होता है। तो बताओ, वो चंडाल भी होता है बड़े से बड़ा सरदार, और चंडिका देवी होती होगी कि नहीं? चंडालिनी। कोई किसी को गाली देते हैं ना तो क्या कहते हैं? चंडालिका। और वहां पूजा भी होती है। भारत में पूजा भी होती है। चंडिका देवी की पूजा होती है कि नहीं? होती है। क्यों? सबसे नीचे पार्ट बजाने वाली है तो पूजा क्यों होती? अरे मेल्स में अव्वल नंबर है तो पूजनीय है क्या? और फीमेल्स में अव्वल नंबर है तो भी पूजनीय है। क्योंकि इस दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है, कैसा? कि सब चंडिका देवी का साथ देने वाली बन जाते हैं। क्या महाकाली के साथी बनते हैं या नहीं बनते हैं? जो कभी भगवान के बड़े ते बड़े अच्छे सहयोगी थे, वो सहयोग करने वाली भुजाएं महाकाली की कमर का क्या बच जाती है? हाँ, सुरक्षा करने वाली बन जाती, उसका अपमान नहीं होने देती, सुरक्षा गार्ड बन जाती है, मान सम्मान देने वाली बन जाती है। उसका पोता मेल संसार में डिक्लेयर नहीं होने देंगे।